नाश्ता हम सुबह का चटनी के साथ कर रहे हैं। ये आपके सामने चटनी बनाई है, ठीक है जी। थोड़ी थोड़ी और क्या दही इजाफी नहीं मिली। और दूसरा ये कि अगर एमरजेंसी हमें बनानी पड़ जाए ना चटनी, यकीन जाने तो यहाँ दही भी नहीं मिलती। और ये के साथ हम चाहें कि उनकी मेहरबानी है, थोड़े से फासले पे हैं यहाँ से, एक बार 1200-1300 फुट है, 1200-1300 फुट, यानी कि ये फासला बताया वो नहीं होता जो हम दीवार, यहाँ हम दीवार नहीं है। इन दूर दूर यानी कि जो रहते हैं विलेज के अंदर, गांव के बीच में, उनको भी हम साया बोलते हैं। तो नाश्ता ये चटनी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह को खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई अता फरमाए। अल्लाह राजी हो, कोई गम ना हो। जो प्यारे इस दुनिया फानी से जा चुके, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे, इसका नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। जो प्यारे इस दुनिया फानी से जा चुके, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे, इसका नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बड़े अफसोस की बात यह है कि मेरे हकीकी चाचा, जिन्हें ताया अबू कहते हैं, कोई लोग तो हम तो चाचा बोलते हैं अपनी ज़बान में, यहाँ बड़े चाचा यानी कि मेरे अब्बू से बड़े हैं, और उसके बाद फिर मेरे वाले साहब का नंबर है, फिर बाकी बाद में चाचे और छोटे हैं। देखिए सारे यानी कि बुजुर्ग उम्रों में हैं, सारे चाचे बुजुर्ग उम्र में। तो मेरे जो चाचे वफात पे हैं, कम से कम उनकी 90 के आसपास शायद एज होगी, 90 साल, यानी 90 साल के आसपास एज होगी। ये ऑपरेटिव भी हो सकती है, थोड़ी बात यानी ज़्यादा नहीं। वह इस दुनिया फानी से रात को तकरीबन कोई 11 बजे या 10 बजे वो रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे और वर्षा को सब्र जमील अता करे। उनका एक ही बेटा था और 4 बेटियां, जिसमें 2 बेटियां उनकी पहले ही वो एक बेटी पहले वफात पा चुकी है, और जिसमें बाकी 3 हैं, जिसमें 2 शादीशुदा हैं, और तीसरे वाली जो बेटी है बाबाजा पोलियो से वो माजूर है। बाबाजा पोलियो से वो माजूर है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई और वो कदा चल भी नहीं सकती, और काफ़ी उनकी उम्र भी हो चुकी है उस बच्ची की। अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता करे, और उसका नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। अपनों का सदमा इंसान को तो महसूस होता है, ठीक है, दुनिया फानी से लोग जाते हैं, एहसास होता है, फिक्र होती है। अल्लाह सब्र जमील अता करे, दुआ भी करते हैं, लेकिन जब इंसान का अपना को बिछड़ता है ना अपना, तो उस वक्त जो कैफियत होती है दुख की, तो वो एक अलग सी होती है। उसी से पूछा जाए कि क्या दुख होता है। यकीन नहीं कि मैं अल्फाजों का चुनाव भी करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं कैसे अल्फाज चुनाव बयान करूँ आपसे। और रात को जब मुझे इत्तला मिली, तकरीबन कोई 11 बजे, मेरे ख्याल में पूरा याद नहीं, बस सोया हुआ था, मैंने कॉल अटेंड की, तकरीबन ऐसे ही तो होगा टाइम। तो पाँव से तो पहले ही ज़मीन हमारी निकल चुकी है, वो तो पहले ही निकल चुकी है, लेकिन हमेशा अल्लाह की तरफ से है। ये सब कुछ उसी का है। हर जान को मौत का मज़ा चखना है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। तो मुझे जब पैगाम मिला कि मैंने कहा देखे, मैं तो घर से दूर भी हूँ और काफ़ी दूर हूँ, और मेरी हालात भी सबके सामने है, मजबूरी सबके सामने। अब सुबह इंशाल्लाह जाएंगे, वहाँ पे शिरकत करेंगे, और जनाजे की सोचाल जो टाइम होगा उसमें हम शिरकत करेंगे। सुबह सुबह भागम दौड़ जो लगी हुई है। बेटा मेरा अभी ज़्यादा जनाजे के ऐलान के लिए एक जगह तला देने के लिए, दूसरा मेरे वाले साहब की बैग में पेट्रोल डलवाना था, पहले तो वो पेट्रोल डलवाने के लिए गया, और उधर से वापसी जब आया है तो मेरा बैग जो है ना छोटे भाई लेकर गया उसे कफन का इंतज़ाम करने के लिए, वो लेने के लिए, ठीक है जी, कफन का इंतज़ाम करने के लिए वो लेने के लिए गया। तो वहाँ एक मस्जिद थी, उधर ऐलान भी कराना था मसाजिद में जनाजे का, और दूसरा जब वापस आया तो वो बैग पंचर था। फिर मैंने अभी बेटे को मैंने पैसे दिए, मैंने कि जाके लगवाए, और फिर वहाँ एक मस्जिद भी है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह ऐलान होगा, और उधर भी जो है ना अपना ऐलान करवाएंगे जनाजे का। 3 बजे का जनाजे का ऐलान है, आज दिन 3 बजे का, ठीक है जी।
अभी तो सुबह है, लेकिन दिन 3 बजे का जनाजे का ऐलान है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हमें भी सब्र दे और उनकी मग़फ़िरत में और कब्र मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हो। इसके अलावा आने वाले मेहमानों को खुशामदीद भी कहें और दूसरा उनके सवालों का जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तौफ़ीक दे, आसान तरीके से उनको उनके सवालों का जवाब दे सकें। मेरे दादाजी भी वफ़ात पा गए। इसके अलावा जो है मेरी दादी अम्मा वो भी वफ़ात पा गई। पहले मेरे यानी कि नाना अबू थे, मेरे परनाना अबू थे, मेरे अम्मी के नाना, यानी वो वफ़ात पा, क्योंकि वो बिल्कुल अपना उनकी तो बकायदा आगे पीछे औलाद भी, सिर्फ एक बेटी थी जो मेरी नानी थी, उनकी यानी कि औलाद से सिर्फ नानी मेरी जो थी वही थी और उनकी औलाद और कोई नहीं थी, सिर्फ बेटी थी। फिर उनका आगे पीछे भी कोई नहीं था, जबकि उनके पास ज़मीनें भी नहीं थी। फिर वो जो है मेरे नाना अबू के पास वहाँ उन्होंने बसर की और वहीं से मेरे जो है अपना परनाना अबू जो है वो वफ़ात पा गए, दुनिया फानी से गए। और उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद जो है नाना जी वफ़ात पा गए। फिर एक हमारे मामू थे वो वफ़ात पा गए। इसके अलावा जी खाला थी वो वफ़ात पा गई और जो है अपना नानी भी वफ़ात पा गई, फिर मामी वफ़ात पा गई। इसके अलावा दादी दादा और फुफियों में से हमारी 2 फुफियाँ, हाँ 2 फुफियाँ, एक तो नौजवान उम्र में, यंग उम्र में, यानी उसकी शादी हुई। शादी के ठीक ही कोई उसका एक बेटा पैदा हुआ जो शादी के बाद जो 3 माह का गालबन वो बच्चा था, तो मेरी वो फूफी जवानी के बीच में वफ़ात पा गई। और दूसरी फूफी जो है उसकी कैफियत भी यही थी। डिलीवरी केस के वक्त उनका जब पहला बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हो गया, लेकिन साथ वो इस दुनिया फानी से चली गई। उसने अपने बच्चे को नहीं देखा कि मेरा बच्चा कैसा है, वो भी इस दुनिया फानी से वफ़ात पा गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन वो बच्चा जो है जो पैदा हुआ वो थोड़ा जिस्मानी तौर पे बावजह पोलियो से माजूर है, लेकिन चल सकता है। एक टांग उसकी छोटी है और दूसरा छोटी के साथ साथ उसकी टांग जो है जहाँ ऐसे मूवमेंट वगैरह नहीं कर सकती, क्यों जो मूवमेंट होती है वो नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला समीता फरमाए और हमें भी सब्र जमील अता करे, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। अल्लाह ताला यकीन जाने बड़ा रहीम व करीम ज़ात है और हम ही जो है सच्ची बात है कि अपने रब को पहचानने के बावजूद हमें ये भी मालूम है कि अल्लाह ने हमें रिज़्क़ देता है, लिबास भी वही देता है, हमारी हर ज़रूरत अल्लाह देता है। लेकिन हम दुनिया वालों की ग़ुलामी करते हैं, दुनिया वालों की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहता है, 5 वक्त में आके नमाज़ पढ़ लें, आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लें, आपकी बाकी बातें नहीं होती ना करें। 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ लें, ठीक है जी। कितना टाइम है, 10 मिनट 15 मिनट, यही, इससे ऊपर तो टाइम नहीं है, ठीक है जी। 10 मिनट 15 मिनट और इसमें इंसान ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ शायद 20 मिनट में मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन यानी कि अगर वो सारी पढ़े तो, वरना फ़र्ज़ और सुन्नतें जो आपने पहले फास्ट पढ़नी है वो 10 मिनट में इंसान तकरीबन मुकम्मल कर जाता है। लेकिन हम अल्लाह के आगे झुकने की बजाय दुनिया वालों के आगे झुकते हैं और दुनिया वालों से अपने उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, जबकि दुनिया वालों से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त हर लम्हा उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज हम सुबह सुबह जो है वीडियो बना रहे हैं, सुबह सुबह ये मुर्गियाँ आ गई हैं। असल में रात को ना बच्चों ने बंद करते हुए भूल गए, क्योंकि ये हमने देख रहे हैं अपने गोल्डन बिस्री बच्चे हमने लिए थे छोटे छोटे, वो वाले हैं, ठीक है जी, वो वाले। इसके अलावा जो है ना आज रात जो है जो कल हल्की सी बारिश हुई यहाँ हमारे यहाँ, तो उस वजह से और जो दीगर इलाकों में बारिश हुई, बाहर जो है धुंध का मौसम है, धुंध का मौसम, बाहर धुंध का मौसम है। ये आप देखें कि बाहर धुंध का मौसम, साथ साथ बादल भी है, बारिश का मौसम भी है, साथ साथ धुंध भी है, हल्की हल्की धुंध। और यानी कि ये सर्दी जाके फिर वापस आ गई, सर्दी जाकर बहुत वापस आ गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी का फरमाए, आसानी का फरमाए और किसी का मोहताज न करे, अल्लाह बेहतरी का फरमाए। आज जो है हमारी वीडियो जल्दी कंप्लीट इसलिए हो रही है, अभी देखें नाश्ता बन रहा है, कोई भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी उठे थे, आज सुबह जल्दी उठे थे। और रात को इन्होंने जो ना ये पहली बार मेरे घर में इस तरह के चावल बनाए गए थे, रात को पहली बार। ये देख रहे हैं आप, जर्दे वाले पहली बार बनाए हैं, यानी कि बाहर शादियों वलीमों और दावतों पे तो खाए हैं, उधर से आते भी रहे, लेकिन अपने घर में ये पहली दफ़ा इस तरह जर्दे वाले बनाए, पहली दफ़ा। वैसे तो कभी कभी बनाते हैं मीठे, कभी कभार, वो भी 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। नमकीन तो तकरीबन बनाते रहते हैं,
कभी कभार वो भी बना लेते हैं। 12 ये पहली दफ़ा बनाए हैं और उसमें रात को बचे थे, मुझे इन्होंने दिया। और सुबह नाश्ते में जो ना आज सालन मेरे ख्याल में नहीं है, तो क्योंकि चावल बना लिए थे। और अब आपसे हम ज़्यादा चाहते हैं, दुआ में याद रखना है। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है ज़्यादा जाते हैं कि जो भी इस दुनिया फानी से जा चुके, चाहे वो हमारे हैं, आपके हैं, किसी के, सबके लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। दुनिया और आखिरत की हमें भी कामयाबी दे और उनकी मग़फ़िरत में दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे। तो उम्मीद रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।